नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पहले एक तरफ यूपी की चर्चा, तो अब बात मध्य प्रदेश की। दरअसल यूपी में यूं तो इलेक्शन में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, लेकिन उससे पहले ही इत्र कारोबारियों ने यूपी की सियासत में एक ऐसा बवाल मचा दिया कि बस अब भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने हैं और कारोबारियों के सामने इनकम टैक्स के अधिकारी पहले पीयूष जैन पर छापे मारी और करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां बरामद, और उसके बाद नंबर आ गया पुष्पराज जैन का। दोनों के नाम पी से शुरू होते हैं और बस यही गड़बड़ी हो गई थी जांच एजेंसियों को। बहरहाल पीयूष जैन और अब पुष्पराज जैन पर हो रही छापेमारी की कहानी तो आपको पता है, लेकिन अब बात होगी मध्य प्रदेश में हुई एक बड़ी रेड कार्रवाई की, जिसकी शुरुआत बीती आधी रात से शुरू हुई। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में सीबीआई ने एक बड़ी जांच कार्रवाई करते हुए दिलीप बिल्डकॉन नाम की एक कंपनी पर शिकंजा कसा है और कहा जा रहा है कि कंपनी के लोग एमपी के सीएम यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी हैं। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बारे में आपको बताएं कि भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात यानी कल जो रात गुजरी है, रात करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा। चुनाभट्टी स्थित ऑफिस पर 12 से 15 और दिलीप सूर्यवंशी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर 6 से 7 अफसरों की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। घर और ऑफिस में कर्मचारियों तक को एंट्री नहीं है, यानी जो जहां है उसी पोजीशन में। कंपनी के पार्टनर समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है और वहीं सामने यह भी आया है कि अभी तक करीब 4 करोड़ रुपए इस रेड के दौरान बरामद कर लिया गया है। अब बताया जाता है कि साउथ से उनके एक पार्टनर, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो था, को 20 लाख की रिश्वत लेते हुए हिरासत में लिया गया था सीबीआई ने। और छापे की सूचना के बाद इस कंपनी के जो शेयर हैं, इस कंपनी के जो मार्केट में जो शेयर हैं, और जब सीबीआई की जब यहां पर रेड हुई तो लगभग 6.5% तक नीचे गिर गए। और देखिए, दिल्ली की टीम ने जब अपनी यहां पर भोपाल में जो अपनी कार्रवाई की, उस कार्रवाई की भनक ना तो लोकल पुलिस को और ना ही सीबीआई भोपाल के अफसरों को, किसी को खबर नहीं होने दी कि दिल्ली सीबीआई की टीम यहां पर इस तरह की कोई रेड कार्रवाई कर रही है। और सीबीआई सूत्रों का दावा तो यह भी है कि पूरा मामला ये रिश्वत से जुड़ा है। अब बताया जाता है कि दिलीप बिल्डकॉन के साउथ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अफसर को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था, और उसके बाद ही दिल्ली की टीम ने भोपाल में रात 9 बजे के लगभग छापेमारी की। सभी कर्मचारियों को जहां है उसी पोजीशन में, किसी भी कर्मचारी को यहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है। अब जब छापे की कार्रवाई जो हुई है, उसके बाद दोनों ही जगहों पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। घर और ऑफिस में कर्मचारियों को आने जाने की टोटल पाबंदी है, यानी कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और दोनों ही जगह पर 20 से ज्यादा अफसरों की टीम होने की बात भी सामने आई है। अब कहानी कहां से शुरू होती है और किन किन लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया, वो जान लीजिए। दरअसल सीबीआई ने NHAI बेंगलुरु के रीजनल ऑफिसर अकील अहमद, दिलीप बिल्डकॉन के रीजनल मैनेजर देवेंद्र जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार वर्मा और 2 कर्मचारी रत्नाकर सजीलाल और अनुज गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अब दिलीप बिल्डकॉन जो कंपनी है, इसका इतिहास क्या है वो बता देते हैं। दरअसल दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को साल 1993-94 में पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। यह प्रोजेक्ट लगभग 4 करोड़ रुपए का था और इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 20 करोड़ और 80 करोड़ के प्रोजेक्ट किए। साल 2007 के आते आते पहले 120 करोड़ रुपए तक के बड़े प्रोजेक्ट यहां पर इस कंपनी ने किए, और साल 2007 से 2010 के बीच यानी 3 सालों के बीच सबसे बड़ा जंप इस कंपनी को मिला। कंपनी को अहमदाबाद गोधरा का 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हासिल हुआ और कंपनी का महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में फुल फ्लैश कारोबार है।
दिलीप बिल्डकॉन का दरअसल काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम है। यह कंपनी देश भर में हाईवे और रेल प्रोजेक्ट से जुड़े ठेके लेती है और भोपाल रेल मेट्रो का जो काम भी यही कंपनी कर रही है। दिलीप सूर्यवंशी ने 1988 में दिलीप बिल्डकॉन के नाम से इस कंपनी को तैयार किया था। पहले तो उन्होंने छोटे रिहायशी प्रोजेक्ट लिए, सरकारी इमारतें बनाई और पेट्रोल पंपों का निर्माण किया और इसके बाद साल 1995 में 21 साल का जो इंजीनियर थे देवेंद्र जैन, उन्हें काम पर रखा। जैन अब उनकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 2000 के दशक की शुरुआत में एनडीए सरकार ने सड़क निर्माण के टेंडर निकालने जब शुरू किए थे, तब उन्होंने तय किया कि उनकी कंपनी सड़क निर्माण भी करेगी, यानी पायदान टू पायदान। अब दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जो मालिक हैं दिलीप सूर्यवंशी की गिनती जो होती है वो देश भर के बड़े कारोबारियों में होती है। कई राजनेताओं से उनके संबंध काफी अच्छे बताए जाते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में उन्हें मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका बेहद करीबी माना जाता है। भोपाल में होटल ताज लेक फ्रंट दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने बनाया है। अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन भी किया था और हाल ही में एक बड़े ग्रुप की तरफ से इस कंपनी के अधिग्रहण की चर्चा भी है। अब सीबीआई ने दिलीप बिल्डकॉन के नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोचिन, गुड़गांव और भोपाल स्थित दफ्तरों में छापे मारे हैं और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक अगर उनके दावों पर गौर किया जाए तो जो सब जगह जो कार्रवाई हुई है, जो जांच कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के दौरान लगभग 4 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। दिलीप बिल्डकॉन देश भर में हाईवे, रेलवे सहित जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उनके काम कर रही है, हम पहले आपको बता चुके हैं। और ये एक लिस्टेड कंपनी है और भोपाल मेट्रो का काम भी दिलीप बिल्डकॉन के पास है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब जो खबर आ रही है कि सीबीआई, दिल्ली सीबीआई की जो रेड की जो पूरी कार्रवाई है उसकी भनक इन्होंने किसी को नहीं लगने दी। और ये एक बड़ी खबर है कि दिल्ली से सीबीआई टीम भोपाल पहुंचती है, मध्य प्रदेश पहुंचती है, वहां पर एक दो ठिकानों पर और कुछ जगहों पर, कुछ ऑफिसेज में अपनी पूरी कार्रवाई करती है। लेकिन ना तो लोकल पुलिस को इसकी खबर होती है और ना ही सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश, भोपाल की जो सीबीआई टीम होती है उन तक को खबर नहीं होती कि यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन के मालिक या उनके जो पार्टनर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके ठिकानों पर जो रेड की जा रही है उस पर उनको लेकर कोई खबर नहीं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि दिल्ली से सीबीआई टीम भाजपा शासित राज्य में पहुंचती है, मुख्यमंत्री जो हैं उनके उस इलाके में पहुंचती है, उनके करीबी पर पहुंचती है और वहां पर जो कार्रवाई करती है अब उसके बाद भी सवाल उठने लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यूपी में इत्र कारोबारियों पर जो छापे की कार्रवाई हुई और वहां पर जो सियासी घमासान इस समय जो चल रहा है, वही हालात लगता है अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, जहां पर भी फिर एक बार होगी आरोप और प्रत्यारोपों की सियासी बारिश। नमस्कार।